कुछ कर गुजरने की चाहत ही इंसान को समय समय पर नए इन्वेंशंस करने के लिए प्रेरित करती है। वर्ल्ड वार के बाद दोनों शक्तिशाली देश रशिया और अमेरिका स्पेस बैटल में जुट गए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रशिया ने 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 नाम का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया था। यही दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो इंसानों द्वारा स्पेस में छोड़ा गया था। स्पुतनिक 1 एक बीच बॉल की तरह था जिसका साइज 58 सेंटीमीटर और वेट 83.6 किलोग्राम था। धरती के सरफेस से करीब 804 किलोमीटर ऊपर की ओर स्पुतनिक 1 ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रहा था। यह केवल 98 मिनट में पूरी धरती का चक्कर लगा देता था और इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड यानी 29,000 किलोमीटर पर आवर थी। यह एक दिन में 7 बार अमेरिका के ऊपर से गुजरता था। यह सैटेलाइट अपने साथ सिंपल रेडियो ट्रांसमीटर लेकर गया था जो कि बीप साउंड धरती पर भेजता था। इसने केवल 23 दिनों तक ही धरती पर सिग्नल भेजे क्योंकि तब तक स्पुतनिक 1 की बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी यह ऑर्बिट में लगातार 3 महीनों तक यानी 4 जनवरी 1958 तक चक्कर लगाता रहा और इसके बाद यह अर्थ की एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और आग लगने के कारण दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 जलकर राख हो गया। क्योंकि 27 अक्टूबर 1957 को ही स्पुतनिक 1 हमारे किसी काम का नहीं रहा था, इसी के चलते बिना टाइम वेस्ट किए रशिया ने एक वीक बाद 3 नवंबर 1957 को ही अपना और दुनिया का भी दूसरा सैटेलाइट स्पुतनिक 2 स्पेस में लॉन्च कर दिया था। लेकिन इसमें रशिया ने बहुत ही बड़ी तब्दीली की थी। इस सैटेलाइट के साथ उन्होंने लिविंग थिंग को भी साथ भेजा था। यह लिविंग थिंग थी डॉग। जी हाँ, लाइका नाम का एक डॉग भी उन्होंने स्पुतनिक 2 के साथ ही स्पेस में भेजा था। लेकिन दुख की बात यह थी कि रशिया ने लाइका को साथ भेज तो दिया था लेकिन उसे वापस लाने की सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा था, जिसके चलते वो वहीं स्पेस में ही मर गया था। इंसान अपने स्वार्थ के लिए समय समय पर कुदरत को नुकसान पहुंचाता रहा है। यह भी उसी की एक उदाहरण है। यह सैटेलाइट स्पुतनिक 1 से 6 गुना बड़ी थी। लेकिन रशिया की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हुए अमेरिकी अचंभित रह गए थे और वह डर गए थे कि रशिया कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया और साथ ही साथ सोचने लग गए थे कि क्या रशिया अमेरिका पर मिसाइल हमला कर सकता है। अगर हाँ तो उस मिसाइल को अमेरिका पहुंचने में कितना समय लगे। इसी कहासुनी के चलते दोनों देशों के बीच स्पेस को लेकर माहौल गर्मा गया था और अमेरिका भी सैटेलाइट बनाने में जुट गया था ताकि वह किसी भी क्षेत्र में रशिया से पीछे ना रह जाए। इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अमेरिका ने स्पुतनिक 1 के 4 महीने बाद यानी 31 जनवरी 1958 को अपनी पहली सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 केप कनेवरल फ्लोरिडा से लॉन्च की थी। 80 इंच लंबी और 6 इंच डायामीटर वाली 14 किलोग्राम की एक्सप्लोरर 1 अमेरिका की पहली सैटेलाइट थी। हालांकि यह वर्ल्ड की तीसरी सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 भी रशिया के मुकाबले कम नहीं थी। 114.8 मिनट में एक्सप्लोरर 1 धरती का एक चक्कर लगाती थी और पूरे दिन में 12.5 चक्कर लगाती थी। एक्सप्लोरर 1 की धरती के सरफेस से मिनिमम दूरी 354 किलोमीटर और मैक्सिमम दूरी 2575 किलोमीटर थी। 30 मार्च 1970 को अर्थ की एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के कारण एक्सप्लोरर 1 को आग लग गई थी, लेकिन उससे पहले इसने 58,000 चक्कर धरती के लगा दिए थे। दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए यह जरूरी था कि एक एजेंसी बनाई जाए जो स्पेस प्रोग्राम को कंट्रोल करे। इसी के चलते यूएस कांग्रेस ने सरकार को नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के तहत चौकन्ना किया और इसी संकट को स्पुतनिक क्राइसिस का नाम दिया। इसके साथ ही उन्होंने रिक्वेस्ट की कि स्पेस को लेकर तुरंत एक कमेटी बनाई जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए उस समय के प्रेसिडेंट डिवाइट डी आइजनहावर
और उनकी कमेटी ने 29 जुलाई 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव नासा को साइन किया, जिसे आज आप अच्छी तरह से जानते हो।